रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो का मौजू है ना, उसका नाम है 3 बूढ़े आदमी। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि ये मोहब्बत वाली बातें होती हैं। इसमें बहुत ही मोहब्बत भरी बातें आपको बताई जाती हैं, तो कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा। एक औरत एक गांव में रहती थी। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर 3 बूढ़े आदमी बैठे हैं। वो पहले तो देखकर उनको हैरान हुई कि ये 3 आदमी हमारे घर के बाहर क्यों बैठे हैं, मगर चूंकि गांव का माहौल बड़ा ही मोहब्बत वाला होता है, उनको ये महसूस नहीं होता कोई गैर बंदा भी बैठा है। अच्छा, उनको बैठे बैठे ना दोपहर हो गई, तो उस औरत ने अजराहे हमदर्दी उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो बड़ी हैरान हुई। वो कहती है कि चले ठीक है, आप इस तरह करें कि आप घर के अंदर आ जाए ताकि मैं आपको खाना खिलाऊं। उनमें से एक बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द मौजूद है। तो उसने कहा नहीं, अभी मेरे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है। तो बूढ़े ने कहा कि चलो ठीक है, अगर शाम को तुम्हारा मर्द आएगा तो हम घर के अंदर आ जाएंगे। उसने कहा ठीक है। शाम को उसका खामद जब घर आया तो उसने इन तीनों बूढ़ों की बात बताई। वो सुनकर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा अपनी बीवी को कि जाओ उनको अंदर ले आओ। वो औरत बाहर निकली और उनके पास गई और जाकर कहने लगी कि आपको मेरा खावत अंदर बुला रहा है। तो उनमें से एक बुजुर्ग कहने लगा कि हम तीनों किसी भी जगह पर इकट्ठे नहीं जा सकते। वो औरत बहुत हैरान हुई कि क्यों, आप इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते। तो उसने बताया कि हम में से एक दौलत है, एक मोहब्बत है और एक जो है ना वो हमदर्दी है। औरत ने कहा इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि अगर आप दौलत को अंदर लेके जाओगी तो दौलत से आपका घर भर जाएगा, और दूसरा जो है ना वो हमदर्दी या कामयाबी, दोनों में से जो मर्जी समझ लें, आप उसको लेकर जाओगी तो आपका घर कामयाबी से भर जाएगा। और अगर तीसरे को यानी कि मुझको लेकर जाओगी तो मैं मोहब्बत हूं, तो आपका घर मोहब्बत से भर जाएगा। वो औरत सुनकर ना बड़ा हैरान हुई कि ये कैसे लोग हैं। तो वो अपने बंदे के पास वापस आई और आकर उसको कहने लगी कि इस तरह मेरी बाहर बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हम तीनों में से एक आएगा। तो उसका जो खावन था ना वो कहने लगा कि चलो इस तरह करते हैं कि दौलत को अंदर ले आते हैं ताकि हमारा घर दौलत से भर जाए। उसने कहा ये ठीक है। फिर वो बीवी कहती कि चलो हम इस तरह करते हैं, हम कामयाबी को ले आते हैं कि हम कामयाबी को लेके आएंगे तो हमारे पास दौलत भी तो आ जाएगी ना, हम कामयाब भी हो जाएंगे, हमदर्दी भी आ जाएगी हमारे पास। वो आपस में भी बातें कर ही रहे थे कि उनकी बहू उनके पास आई और आकर उनसे सारा मुआजरा पूछा। तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया। तो उनकी जो बहू थी ना वो बड़ी समझदार थी। वो कहती हम इस तरह करते हैं कि हम मोहब्बत को अंदर लेके आते हैं। अगर हम मोहब्बत को अंदर लेके आएंगे, दौलत वगैरह तो रूटीन की चीजें हैं, तो हम मोहब्बत को अंदर लेके आएंगे तो हमारे अंदर आपस में मोहब्बत पैदा होगी। हम मिलजुल कर मोहब्बत में रहेंगे तो हमें दौलत की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो दोनों ने उसका मशवरा सुना तो वो कहते यार ये बात तो ठीक कर रही है, हम इस तरह करते मोहब्बत को अंदर ले आते हैं, हमारा घर मोहब्बत से भर जाएगा, हमें और क्या चाहिए। शोहर और बीवी दोनों ने अपनी बहू की बात मान ली और मोहब्बत को जाकर बाहर कहने लगे कि आप हमारे साथ अंदर चलें। तो मोहब्बत ने कहा कि क्यों, मुझे क्यों अंदर लेके जा रही हो, क्या तुम्हें दौलत नहीं चाहिए, क्या तुम्हें कामयाबी और हमदर्दी नहीं चाहिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे मोहब्बत चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब मोहब्बत होगी ना तो हर चीज हमारे पास मौजूद होगी। इतना सुनकर ना वो बुजुर्ग या बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया
और उठकर साथ चलने लगा। जब वो साथ चला ना, तो उसके साथ साथ हमदर्दी और दौलत या कामयाबी और दौलत, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों उसके साथ साथ चलने लगी। औरत बहुत हैरान हुई कि मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को बुलाया है, मेरे साथ कामयाबी भी चल पड़ी है, मेरे साथ दौलत भी चल पड़ी है। तो वो बुजुर्ग कहने लगा कि बात इस तरह है कि मैं मोहब्बत हूं, और याद रखो कि जिस घर में मोहब्बत होगी, आपस में मोहब्बत पैदा भी हो जाएगी, हमदर्दी भी पैदा हो जाएगी, और दौलत वाफर मिकदार में आना शुरू हो जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कामयाबी की सीढ़ियां तय कर रहे हो। मेरी ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि हमारे घरों में मोहब्बत नापैद हो चुकी है। हम दौलत के पीछे और कामयाबी के पीछे इतने बावले हो चुके हैं कि हमें किसी भी चीज की पहचान भूल चुकी है। हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं। हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कामयाबी को हासिल कर लें, हम किसी तरीके से दौलत को हासिल कर लें, चाहे उसके लिए हमें अपने मोहब्बत भरे रिश्तों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। आप कहीं भी जाकर किसी भी चीज का मुआवजा कर लेना, तो आपको दौलत और कामयाबी, इन चीजों के पीछे लोग भागते नजर आएंगे। चंद लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ हमदर्दी रखते होंगे और मोहब्बत रखते होंगे, वरना हर बंदा नफसा नफसी का आलम है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं। हर बंदा कहता है कि मैं रात से दिन ना हो और ढेरों अमीर हो जाऊं। ठीक है, अमीर होना एक ख्वाहिश है, इंसान को अमीर भी होना चाहिए, मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमें इतनी दौलत दे कि जिसमें हम उसको याद भी रख सके। हमदर्दी या कामयाबी, इसको भुला ना दे, क्योंकि कामयाबी तो असल अल्लाह पाक की तरफ जाने में है। क्योंकि जब मनादी सदा देता है हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, तो हम उसको भुलाई बैठे हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई, मेरे कारोबार का टाइम है, मेरी फैक्ट्री का टाइम है, मेरी मजदूरी का टाइम है, मेरे कामकाज का हर्ज होता है। वो कामयाबी जो अल्लाह पाक आपको अता करना चाहता है, आप लेना ही नहीं चाहते। इसमें मुझ समेत तमाम लोग शामिल हैं जो अजान की आवाज को इग्नोर करते हैं। कभी मस्जिद में जाए ना, तो देखें कि कई ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी दुकानें और कारोबार बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे के ऊपर होता है, मगर वो मस्जिद के अंदर ही नहीं जा सकते। हरम शरीफ में जाने का इत्तफाक हुआ ना, अल्लाह पाक के घर गए तो कुछ दोस्तों से, कुछ मिलने वालों से वहां पर मुलाकात हुई। मैं उनको खुश नसीब नहीं कहूंगा, मैं उनको बदनसीब कहूंगा, क्योंकि उनमें से चंद लोग ऐसे थे जो बता रहे थे कि कई कई महीने गुजर जाते हैं हम हरम शरीफ के अंदर नहीं जाते। कई कई महीने, बस वह नमाज का टाइम होता है, शटर को बंद किया, वहीं पर नमाज अदा की, बस ठीक है। तो कैसे कामयाबी मिलेगी? सिर्फ दौलत को क्या करना है? जिंदगी में दौलत ही हर चीज नहीं। दौलत कमाने वाले ढेरों ऐसे ज़हन जो कहते थे हम ऐसे दौलत कमाते हैं, आज मनो मट्टी तले पड़े हैं कब्रिस्तान के अंदर। उनका रुतबा, उनकी शानो शौकत कहां गई? सिर्फ और सिर्फ वो लोग आज लोगों के दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने मोहब्बत फैलाई, जिन्होंने मोहब्बत को आम किया, मोहब्बत वाले रिश्तों की कदर की, मोहब्बत वाले रिश्तों को खास एहसास दिया। मोहब्बत बहुत बड़ा, बहुत अजीम रिश्ता है। मोहब्बत भरा रिश्ता मां का रिश्ता है, मोहब्बत भरा रिश्ता बाप का रिश्ता है, मोहब्बत भरा रिश्ता भाई का रिश्ता है, मोहब्बत भरा रिश्ता बहन का रिश्ता है, मोहब्बत भरा रिश्ता
बीवी का रिश्ता है, और सबसे बड़ा मोहब्बत भरा रिश्ता एक अच्छे और मुखलस दोस्त का रिश्ता है। तो कोशिश करें दौलत और बुनियादी चीजों से हटकर मोहब्बत को तरजीह दें, मोहब्बत को अपनाएं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, लाजवाल इश्क करें। फिर देखें दौलत और मेहनत और कामयाबी, हमदर्दी, हर चीज आपके हिस्से में वफर आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करके इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाक।